हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कॉम्पिटिटिव एंड ये वाले लेक्चर में हम कवर अप करेंगे यहाँ पे जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सेक्शन वाइज लिए हैं, इंग्लिश, देन जीके, देन रीजनिंग एंड देन एप्टीट्यूड। एक एक करके हम हर एक सेक्शन को देखेंगे एंड आपके लिए ये बेस्ट मॉक टेस्ट रहेगा एंड अपने आप को यहाँ पे जज करने का कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं। एंड आप क्या करो, जो भी मैं क्वेश्चन करूं आप मेरे क्वेश्चन से पहले स्क्रीन को पॉज करो एंड देन क्या करो, आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड एंड में अपना स्कोर कमेंट करो कहाँ पे, नीचे कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाओ। एंड यहाँ पे जो मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं ना, ये लिए हैं मैंने ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स आप जेके एसएसबी, जेके पीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, आरआरबी, एफसीआई, क्योंकि इनका जो पैटर्न है ना, स्टाफ सिलेक्शन, आरआरबी, इनका सेम टाइप का, जैसे कि यहाँ पे ये पैटर्न रखा गया है कहाँ पे, जेके एसएसबी क्लास फोर्थ में, तो सेम टाइप यहाँ पे भी पूछा जाता है। एंड अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन को। ठीक, तो इंग्लिश सेक्शन में पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ही वॉज सेंट टू डैश डैश प्रिजन फॉर थेफ्ट। तो आपको पूछ रहा है कि ही वॉज सेंट टू डैश डैश प्रिजन फॉर थेफ्ट। तो मैंने आपको मेंशन किया था कि जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए थे वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया कि आर्टिकल की कैटेगरी में कौन से आते हैं एंड जीरो आर्टिकल कहाँ पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रिजन। तो प्रिजन जो है ना, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा इसके आगे, यहाँ पे जीरो आर्टिकल लगेगा, तो यहाँ पे नन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। आपसे एरर पूछा जा सकता है कि ये वाले सेंटेंस में आप स्पॉट कीजिए एरर को, कहाँ पे एरर है। तो ही हैड नो इल्यूजन्स ऑफ बीइंग ईदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर एंड नो एरर पूछ रहा है कि पार्ट डी। तो आपको बोल रहा है ऑप्शन डी की नो एरर। अगर ऑप्शन ए में एरर है तो यहाँ पे ए आपको टिक करना है, अगर बी में एरर है तो बी। तो सेम आपको देखना है यहाँ पे। तो देखिए ये वाले सेंटेंस में अगर आप देखोगे राइटर और एडिटर, तो यहाँ पे एडिटर की जगह यहाँ पे एन लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, एन एडिटर। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही क्लाइंब्ड फ्रॉम द लैडर टू रीच द रूफ देन नो एरर। तो आपको पूछ रहा है कि ही क्लाइंब्ड फ्रॉम द लैडर। अगर आपने ग्रामर को अच्छे से कवर अप किया है एंड इंग्लिश जो है ना यहाँ पे टोटली ग्रामर है, अगर आपका ग्रामर अच्छा है एंड आपका वोकैब अच्छा है तो यू कैन स्कोर 20 आउट ऑफ 20 कहाँ पे, इंग्लिश में। तो ही क्लाइंब्ड फ्रॉम द लैडर, तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह आएगा अप, ही क्लाइंब्ड अप द लैडर। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बी में एरर है। देन दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश डैश एवरीवन। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज टू टायर्ड टू डू डैश डैश वर्क। आई वॉज टू टायर्ड टू डू एनी वर्क। तो यहाँ पे एनी जो है ना ये यहाँ पे करेक्टर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन वॉच डैश डैश ऑफ टू मूवीज बोथ आर थ्रिलिंग। तो यू कैन वॉच ईदर ऑफ टू मूवीज। तो जब भी हमको ऑप्शन मिले ना, या ये काम करो या वो काम करो, तो वहां पे क्या आता है, वहां पे ईदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डैश डैश यू आई वुड नॉट स्टैंड दिस ह्यूमिलेशन। इफ आई वायर यू, तो वायर जो है ना ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इरेडिकेट मीन्स इरेडिकेट। तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सिनोनियम एंटोनियम आपसे पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि इरेडिकेट मीन्स। तो इरेडिकेट की सिमिलर मीनिंग आपको यहाँ पे फाइंड करनी है कि इरेडिकेट का मीनिंग क्या है, स्प्रेड, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, फाइट अगेंस्ट, वरी। तो इरेडिकेट जो होता है इसका मीनिंग होता है भाई डिस्ट्रॉय करना, किसी को डिस्ट्रॉय करना कंप्लीटली। तो इसका मीनिंग क्या है, इरेडिकेट। एंड मैंने आपको इंग्लिश में ट्रिक सिखाई थी कि किस तरीके से आप अपनी वोकैब को डे बाय डे यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश's डॉग इज द वन डैश डैश वॉज हर्ट इन द फ्लड। तो यहाँ पे आएगा दैट। तो यहाँ पे है डॉग, तो डॉग के लिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a student is required to demonstrate a high level of comprehension of the subject, especially in social science.
द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको बोल रहा है कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए कि हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर है, कहाँ पे, स्पेशली सोशल साइंस के सब्जेक्ट में। तो हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग आपको पूछ रहा है यहाँ पे। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग हो गया यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन, आपको ऑप्शंस में से जो प्रॉपर सेट है ना वो चूज करना है, ताकि ये जो सेंटेंस है ना ये पूरा हो जाए। डैश डैश इज ए विल, डैश इज ए वे। तो आपको ये देखना है यहाँ पे। तो वायर देयर इज विल देयर इज ए वे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेजाइल मीन्स। तो आपको पूछ रहा है कि फ्रेजाइल का मीनिंग क्या है। फ्रेजाइल, ठीक, तो फ्रेजाइल क्या होता है। फ्रेजाइल जनरली हम यूज करते हैं अगर कोई चीज सॉफ्ट हो, क्या हो, सॉफ्ट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डेलिकेट जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज अ टेनिशियस काइंड ऑफ पर्सन। द वर्ड टेनिशियस मीन्स। तो आपको यूज करना है कि टेनिशियस का यूज आपसे पूछा जा रहा है कि टेनिशियस का मीनिंग क्या है यहाँ पे। टेनिशियस, अगली, रूड, केयरिंग, कीपिंग ए फर्म होल्ड। तो टेनिशियस जो होता है ना, टेनिशियस होता है डोंट गिव अप एटीट्यूड। अगर कोई बंदे में डोंट गिव अप एटीट्यूड है, यानी कि वो काम को छोड़ नहीं रहा है जब तक वो पूरा ना करे, तो हम बोलेंगे कीपिंग ए फर्म होल्ड, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग विद रेस्पेक्ट टू द सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग जो है ना वो चूज करनी है। अ डैश डैश हैज बीन चूजन फॉर स्कूल, देन ही वाज डैश डैश फॉर ब्रेवरी। तो आपको पूछ रहा है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं साइट। तो आपको साइट में से पिक करना है कि CIT वाला लगाना है या SITE वाला लगाना है। तो डैश डैश हैज बीन चूजन फॉर स्कूल, तो स्कूल के लिए हम क्या चूज करते हैं, साइट करते हैं चूज, यानी कि SITE। तो पहला बनेगा SITE। ही वॉज डैश डैश फॉर ब्रेवरी, ही वॉज साइटेड फॉर ब्रेवरी। तो यहाँ पे साइटेड, CITED। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। देन वी वॉन्ट टू लिव इन डैश डैश, द मैन बॉट ए डैश डैश ऑफ केक। तो वी वॉन्ट टू लिव इन, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम पीस यानी कि शांति में रहे। तो पीस आपको फाइंड करना है कि कौन सा पीस यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड है और यहाँ पे लगाना है। तो पीस, देन द मैन बॉट ए डैश डैश ऑफ केक, यानी कि पीस ऑफ केक। तो पहले के लिए रहेगा PEC, देन PIC। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए वुमेन आई हैव नो कंट्री, चूज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। यानी कि आई हैव नो कंट्री का मीनिंग जो है ना यहाँ पे आपको क्लोजेस्ट मीनिंग जो है ना वो चूज करना है यहाँ पे, ठीक। वुमेन हैव नो कंट्री, ऑप्शन ए। वुमेन आर नॉट सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री, वुमेन सॉलिडेरिटी नोज नो नेशनल बाउंड्रीज, देन वुमेन ऑफ ऑल कंट्रीज हैव इक्वल लीगल राइट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सी है ना ये करेक्ट रहेगा। वुमेन सॉलिडेरिटी नोज नो नेशनल बाउंड्रीज, तो आई हैव नो कंट्री यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कैम डाइजेस्ट द लाइब्रेरी एंड स्टार्ट इन लुकिंग फॉर अ बुक। तो शी जो है ना वो अभी किस में है, वो मोशन में है। एंड मैंने आपको मेंशन किया था कि जब कोई चीज़ या थिंग्स मोशन में है तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है। तो शी कैम इन टू द लाइब्रेरी, यहाँ हम इन टू लगाएंगे, यहाँ हम ऑन टू लगाएंगे। इन और ऑन का जब रेस्ट में होंगी चीज़ें, बट इन टू और ऑन टू में से हमें यहाँ पे चूज करना है। तो इन वो अंदर आ गई, तो यहाँ पे इन टू यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एगड यू ऑन टू बिकम ए सोशल वर्कर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एगड यू ऑन का मीनिंग आपको यहाँ पे राइटली चूज करना है। अर्जड, डैम्पनड, हिंडर्ड, डिस्करेज्ड। तो यहाँ पे अर्जड जो है ना वो करेक्ट रहेगा। वी एंजॉय डाइजेस्ट ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, तो वी एंजॉयड आवर सेल्फ ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओनली डाइजेस्ट स्टूडेंट्स क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट, तो ओनली मैनी, 3, एवरी, एनी। तो ओनली 3 स्टूडेंट्स क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे GK सेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अराउंड 40 क्वेश्चन लिए गए हैं एंड आपको यहाँ पे राइट आंसर्स चूज करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, बोथ महावीरा एंड बुद्धा प्रीचड देयर डॉक्ट्रिन्स ड्यूरिंग द रेना। तो यहाँ पे ये एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया है। बोथ महावीरा एंड बुद्धा प्रीचड देयर डॉक्ट्रिन्स, तो यहाँ पे किन के टाइम में। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा ना वो रहेगा बिम्बिसारा।
तो ये वाला ऑप्शन जो है ना ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देन व्हेन वाज इंडियाज कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, तो यहाँ पे देखिए कलकत्ता टू दिल्ली, तो यहाँ पे ये कब हुआ था, ये हुआ था 1911 में। कब? 12 दिसंबर में। एंड किंग जॉर्ज जो थे ना उन्होंने शिफ्ट की थी कब? 1911 में। यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच मुगल एम्परर वाज डिपोर्टेड टू रंगून बाय द ब्रिटिश, तो किन को डिपोर्ट किया गया था रंगून बाय द ब्रिटिश, तो वो थे बहादुर शाह जफर। भारत नाट्यम इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, तो किस स्टेट की है? तो भारतनाट्यम जो होती है ना ये जनरली कहाँ पे होती है? ये तमिलनाडु में फॉलो की जाती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट लोकपाल, तो ये करंट अफेयर से पूछा गया है एंड काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा जस्टिस पीसी घोष, ठीक, पिनाकी घोष यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द डांस फॉर्म ऑफ JNK इज, तो आपको पूछा है कि डांस फॉर्म ऑफ JNK कौन सी है? लाहू, कर्मा, रॉफ, नाती, तो यहाँ पे रॉफ जो है ना वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट, द लास्ट एलिमेंट फाउंड अमंग द 56 एलिमेंट्स बाय न्यूलैंड वाज, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से पूछा जा चुका है। एंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको कि न्यूलैंड्स लॉ जो है ना यहाँ पे सॉरी 56 एलिमेंट्स यूज किए गए हैं। तो न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स को लाया कि 1 to 56 ये एलिमेंट्स रहेंगे, यूं रहेंगे। एंड आपको पूछ रहा है कि लास्ट एलिमेंट कौन था वहां पे, तो लास्ट एलिमेंट जो था ना वो था यहाँ पे थोरियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ना वो कब फॉट की गई थी? तो वो की गई थी 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ डाइल्यूट HCl, तो पीएच यानी कि एसिड एंड बेसिस से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है केमिस्ट्री से। द पीएच ऑफ डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl अगर हम कंसंट्रेटेड ले तो उसका होता है 0, बट जो डाइल्यूट HCl होती है ना उसका पीएच होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा केव्स, तो एलिफेंटा केव्स कहाँ पे पाए जाते हैं? कहाँ पे? इंडिया में। कौन से स्टेट में? तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र है ना ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट द T20 सेंचुरी, तो पहले इंडिया के बैट्समैन जिन्होंने T20 में सेंचुरी हिट की, तो आपके सामने ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सुरेश रैना, ठीक। नेक्स्ट, रॉकेट प्रोपल्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ, तो रॉकेट प्रोपल्शन जो है ना ये कौन से लॉ की एप्लीकेशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर नन, तो ये है भाई थर्ड लॉ की एप्लीकेशन, ठीक। देन द एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइस इज मेड अप ऑफ, तो जो एलिमेंट होते हैं ना हीटिंग डिवाइस लाइक आयरन होती है या फिर कोई और वार्म डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? होम्स में। तो वहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होता है ना वो होती है निक्रोम, यानी कि वहाँ पे जो एलॉयज होते हैं ना, क्योंकि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं इनमें एलॉयज होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द COVID-19 इज ड्यू टू डैश 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 वायरस, तो कोविड-19 जो है ना ये तो हर एक को पता है कि ये वायरस के कारण है, बट कौन से वायरस के कारण है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो क्या रहेगा? वो रहेगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, ना कि DNA वायरस, तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ झारखंड इज, तो कैपिटल ऑफ झारखंड आपको पूछ रहा है तो वो रहेगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द कश्मीरी सैफरॉन गॉट द GI टैग, तो हर एक को पता है कि कश्मीरी सैफरन को GI टैग मिल चुका है। दिस साइंटिफिक नेम ऑफ सैफरन, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है कि GI टैग सैफरन को मिल चुका है, बट सैफरन का साइंटिफिक नाम बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज क्रोकोस सैटिवस, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2020, तो कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की थी इंडिया ने कब? 2020 में। तो दैट इज GSAT-30, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, फोनेक्स आश्रम related to Mahatma Gandhi has been declared as the national heritage by which country, तो जो फोनेक्स आश्रम है ना रिसेंटली कब? सितंबर में इसको क्या किया गया? नेशनल हेरिटेज यहाँ पे घोषित किया गया। किन के द्वारा? आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के द्वारा, तो दैट इज बाय साउथ अफ्रीका, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया विन कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन प्लान आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा एंड हिस्ट्री में भी कवर अप किया होगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान के टाइम में यहाँ पे वाइसरॉय कौन थे इंडिया में? तो दैट इज लॉर्ड वेवल, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओलंपिक गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन 1896 इन रियो, टोक्यो, एथेंस, हैमिल्टन, तो
ओलंपिक गेम्स जो है ना ये स्टार्ट हुई थी कब? 1896 में। तो पहली बार कहाँ पे? तो पहली बार ग्रीस में। ग्रीस में कहाँ? एथेंस में इनको खेला गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसेंट वाइजेक गैस लीक जो हुआ था इंडिया में, विच गैस वाज लीक्ड? तो वहाँ पे कौन सी गैस जो है ना वो लीक हुई थी जहाँ पे बहुत लोगों की डेथ भी हुई थी? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टायरीन, फॉस्फेन। तो स्टायरीन जो है ना वो यहाँ पे लीक हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज कॉल्ड गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। तो आपको बोल रहा है कि गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? तो दैट इज कोकरनाग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनानी नाशरी टनल इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल। ठीक, जिसका नाम भी यहाँ पे चेंज किया गया। एंड आपको पूछ रहा है कि ये इंडिया की हाईएस्ट, ये इंडिया की जो ये वाली टनल है ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है कहाँ पे? इंडिया में। एंड आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ये वाली टनल की जो लेंथ है ना वो कितनी है अराउंड? तो दैट इज अराउंड 9.28 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट, द एड्स इज काज्ड बाय विच वायरस? तो आपको बोल रहा है कि एड्स जो होती है ना ये किस वायरस के कारण होती है? रुबेला, राइनो, रेट्रो एंटीरो। तो वो होती है रेट्रो वायरस के कारण। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 इज? तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है? ये आपसे पूछ रहा है। रेटिनॉल, राइबोफ्लाविन, थायमीन, बायोटीन। तो दैट इज थायमीन। तो थायमीन के कारण जनरली क्या होती है? B1 के कारण बैरी डेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाल एक्सपोर्ट इन कश्मीर डिक्लाइनेड ड्यूरिंग द रेन। अब जो शाल एक्सपोर्ट है ना कश्मीर में वो हुआ था डिक्लाइन किन की रेन के ड्यूरिंग? तो जैनुलाब्दीन, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली, गुलाब सिंह। तो वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली के टाइम में। ठीक। एंड बाकी जो ऑप्शन है ना ये भी रिलेटेड है टू कश्मीरी शाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेट बॉलर इज द फास्टेस्ट टू रीच 100 ODI विकेट्स? तो आपको बताना है कि फास्टेस्ट यानी कि कम से कम मैचों में 100 विकेट्स जो है ना ये रिकॉर्ड किसका हेल्ड है अभी के टाइम इंडिया में? तो दैट इज हेल्ड बाय मोहम्मद शामी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Who has been appointed as the first chief of defense staff of India? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन के चांस बहुत हैं अभी आने वाले टाइम में। कहाँ पे? करंट अफेयर्स में। तो दैट इज बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन एम्फन विच हिट इंडिया ड्यूरिंग May 2020? यानी कि May 2020 लॉकडाउन के टाइम जो साइक्लोन एम्फन आया था और काफ़ी डैमेज किया था। तो रोज फ्रॉम, तो कौन से यहाँ पे आपको सी बताना है कि कौन से सी से ये अराइज हुआ था? अरेबियन, बे ऑफ बंगाल, रेड सी, कैस्पियन सी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा ना वो रहेगा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। तो काफ़ी डैमेज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, J&K इज द नंबर 1 लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ? तो J&K नंबर 1 लीडिंग प्रोड्यूसर है किसमें? टूलिप, एप्पल, वॉलनट, आल। तो यहाँ पे जो है ना आल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। टूलिप, चाहे टूलिप हो, एप्पल हो, वॉलनट हो, तो इनमें क्या है? चाहे सेफ्रॉन भी हो, तो इनमें जो J&K है ना वो नंबर 1 लीडिंग प्रोड्यूसर है कहाँ पे? इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 51, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोरन डिजीज? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वाटर बोरन डिजीज नहीं है? कॉलरा है, टाइफाइड है, टीबी नहीं है, एमोबाइसिस है। तो टीबी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है कहाँ पे? कोविड-19 में इंडिया ने ये ऐप डेवलप की थी। तो आपको बताना है कि इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दैट इज अजय देवगन। क्योंकि जो ब्रांड एम्बेसडर है ना इनके रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल पेपर्स में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द नोबेल प्राइज फॉर 2020 इन इकोनॉमिक्स? तो आपको बताना है कि इकोनॉमिक्स में यहाँ पे नोबेल प्राइज जो है ना इस साल किन को मिला है? तो दैट इज रॉबर्ट विल्सन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट इफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो 1857 का जो मशहूर रिवोल्ट है उसमें कौन सी टेरिटरी जो है ना वो इफेक्ट नहीं हुई थी? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर एंड लखनऊ। तो यहाँ पे जो चित्तौड़ है ना ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो वर्ल्ड हेल्थ डे यहाँ पे हेल्थ जो है ना वो मेंशन की गई है सिलेबस में। तो हेल्थ के रिलेटेड भी आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे तो ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, फ्लोटिंग पार्क इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? फ्लोटिंग पार्क काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडिया में फ्लोटिंग पार्क जो है ना ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो दैट इज इन मणिपुर। तो मणिपुर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
द ताजमहल इज बिल्ट नियर द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो ताजमहल जो है ना, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ये बिल्ड किया गया है ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो रिवर का नाम क्या है? दैट इज यमुना। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन इरा ऑफ डार्कनेस। तो रिसेंटली एन इरा ऑफ डार्कनेस जो बुक है ना, ये पब्लिश की गई किन के द्वारा? तो दैट इज शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम दैट हैज वॉन आईपीएल मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो कौन सी टीम ने आईपीएल को मोस्ट ऑफ द टाइम्स जीता है? तो दैट इज मुंबई इंडियंस। 5 बार जीत चुके हैं अभी के टाइम तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट आपसे पूछ रहा है वोल्ट एम्पियर ओम वेबर। तो यहाँ पे ओम जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, एंड ये यहाँ से स्टार्ट होती है अब रीजनिंग 61 से। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑन वन इनिंग बिफोर सनसेट एंड टू फ्रेंड्स जीवन एंड आशीष वायर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस बिफोर सनसेट। तो यहाँ पे आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये है यहाँ पे वेस्ट वाला एरिया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे सनसेट होता है वेस्ट के साइड में। तो ये हो गया ईस्ट का साइड, यहाँ पे सनराइज होता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि वो फेस टू फेस है। एंड हिंट क्या है यहाँ पे, अगर आशीष का शेडो जो है ना, दैट इज एग्जैक्टली टू हिज राइट। तो शेडो जो है ना, वो राइट की ओर जा रहा है। तो आशीष का शेडो, ठीक, टू हिज राइट साइड इन विच डायरेक्शन वाज जीवन फेसिंग। तो आपको बताना है कि जीवन जो है ना, वो किस डायरेक्शन में था। तो अगर हम बोलेंगे आशीष यहाँ पे है, क्योंकि सन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, तो शेडो जो है ना, ये यहाँ पे जाएगा राइट की ओर। तो जीवन जो है ना, वो इस साइड में है। तो जीवन जो है ना, ये किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो जीवन यहाँ पे साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 15 मीटर साउथ देन टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 15 मीटर देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 10 मीटर। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है होती है ना, या जो भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, वो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैन जो है ना, ये क्या जा रहा है, ये पहले 15 मीटर किधर जा रहा है, साउथ की ओर, देन राइट टर्न ले रहा है, और फिर जा रहा है 15 मीटर और, एंड देन क्या ले रहा है, देन लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर 10 मीटर जा रहा है, एंड देन फिर अगेन लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर 15 मीटर जा रहा है। तो अब हमें बताना है कि ये कितना दूर है। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ना, ये हमें निकालनी है। तो ये कितना है, इनिशियली 15, एंड ये जो डिस्टेंस है ना, ये है 10, यानी कि 15 + 10 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 64। A villager went to meet his uncle in another village situated 5 किलोमीटर away in the north east direction। तो देखिए भाई, ये बनाया हमने मैप, ठीक। ये है यहाँ पे ईस्ट और ये है नॉर्थ। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये जो बंदा है ना, ये किधर की ओर निकला है, ये निकला है नॉर्थ ईस्ट में। तो यूं जाना है एट 45 डिग्री, कितना, एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर, ठीक, in the northeast direction from his own village. From there he came to meet his father-in-law living in a village situated 4 kilometer in the south of his uncle's village। तो यहाँ से आपको किधर जाना है, साउथ की ओर, कितना, यहाँ पे आपको 4 किलोमीटर। How far is he now from his home। तो आपको बताना है कि अब ये अपने घर से कितना दूर है। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो सिंपली क्या कीजिएगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कीजिएगा। तो ये वाला, ये जो है ना, ये आपको निकल आएगी सिंपली √5 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 3 निकल के आएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम। द करेक्ट वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग, टीचर एंड ग्रेजुएट। तो ह्यूमन बीइंग, एक तो है ह्यूमन बीइंग, देन टीचर, ग्रेजुएट। देखिए, जितने भी टीचर हो चाहे ग्रेजुएट हो, वो क्या होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर दोनों आएंगे। तो पहले देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन डायरेक्टली बनता है। तो जितने भी टीचर होंगे, ग्रेजुएट होंगे, वो तो ऑलमोस्ट सभी ह्यूमन बीइंग होंगे। देन कुछ टीचर्स जो है ना, वो ग्रेजुएट भी होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना, ये करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे स्टेटमेंट 1, ऑल वुमेन आर टीचर्स, देन सम वुमेन आर डॉक्टर्स। यहाँ पे, ठीक। तो आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो पहले बता रहा है कि
जितनी भी वुमेन है, देखिए ये वाला अंदर वाला, जितनी भी वुमेन है वो क्या है, टीचर्स। तो टीचर जो है ना ये बड़ा गोल यहाँ पे रहेगा, एंड वुमेन जो है ना ये स्मॉलर रहेगा। देन सम वुमेन आर डॉक्टर्स, कुछ वुमेन जो है ना वो डॉक्टर्स भी हैं। तो यहाँ पे हम यूं लगाएंगे, कुछ वुमेन जो है ना वो डॉक्टर्स भी हैं। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑल वुमेन आर डॉक्टर्स, ठीक। ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, बिल्कुल नहीं। ऑल टीचर्स आर वुमेन, नो। सम टीचर्स आर डॉक्टर्स, तो सम टीचर्स जो है ना देखिए ये सम टीचर्स आर डॉक्टर्स, तो ये यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, एनालॉगी से 3, 27, 4 एंड देन आपको बताना है। तो देखिए आपको 3 और 27 के रिलेशन फाइंड करनी है। यही रिलेशन 4 और जो यहाँ पे नंबर आएगा इनके दरमियान होगी। तो देखिए 3 का क्यूब अगर हम देखें ना तो दैट इज इक्वल टू 27। तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो दैट इज 64 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 67, 10, 99, देन आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और 120। तो 10 देखिए, अगर हम देखें ना 99, तो 10 स्क्वायर कितना होता है 100, 10 स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 99। एंड सेम यहाँ पे 120 के लिए, तो 120 जो होता है ना, अगर हम देखें ना यहाँ पे 11 स्क्वायर -1, 11 स्क्वायर होता है 121, -1 हो गया 120। तो 11 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। 71, 59, 48, 38, 29 आपको देखना है। देखिए पहले आपको देखना है कि 71 एंड 59। तो अगर हम यहाँ पे देखें कहाँ पे डिफरेंस, 71 एंड 59 में यहाँ पे 12 है डिफरेंस। देन 59 एंड 48, देखिए यहाँ पे 11, 48 एंड 38, तो यहाँ पे 10, देन क्या होगी, तो 29। तो यहाँ पे देन 38 एंड 29, तो 38 एंड 29 की है यहाँ पे 9, देन 29 एंड क्वेश्चन मार्क, तो 20 यहाँ पे डायरेक्ट 8 होगा। तो 29 -8 कितना होता है, तो दैट इज इक्वल 21 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, 13, 14, 18, 27, 43। तो यहाँ पे आपको देखना है 13, 14, देखिए 13 एंड 14, देखिए यहाँ पे है 1 डिफरेंस। 14 एंड 18, तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस 4। 18 एंड 27, तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस 9। 27 एंड 43 यहाँ पे 16। तो देखिए ये कुछ बन रहा है ना यहाँ पे, देखिए 1 क्या है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 9। देन 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो लास्ट जो होगा ना 43 के बाद, दैट विल बी 5 स्क्वायर, यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो 25 यानी कि 25 को आपको ऐड करना होगा विद 43। 25 + 43 दैट इज इक्वल टू 68। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है ना वो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 224, 195, 168 डैश देन 120। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है 225, 195, 168, देखिए 225 अगर आपको पता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब जो है ना वो अच्छे से याद करने होते हैं। तो 224 एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे 225, यानी कि यहाँ पे क्या है 15 स्क्वायर -1 पहला, 15 स्क्वायर -1। देन क्या है 195 क्या होता है 14 स्क्वायर -1, यानी कि 196 -1। देन 168, तो ये क्या था एक्चुअली 13 स्क्वायर -1। देन नेक्स्ट क्या है 12 स्क्वायर -1, तो दैट इज इक्वल टू 143 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक इज एल्डर टू मोहन, मोहन इज यंगर टू अनुज। देन आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभिषेक जो है ना दैट इज एल्डर टू मोहन। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये है भाई अभिषेक, तो अभिषेक बड़ा है किससे, ये है बड़ा मोहन से, ठीक। तो मोहन है छोटा। मोहन इज यंगर टू अनुज, एट द सेम टाइम जो मोहन है ना ये किससे छोटा है, ये अनुज से भी छोटा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मोहन जो है ना वो दोनों से छोटा है, चाहे अभिषेक हो या फिर अनुज हो। तो अब हमें देखने हैं ऑप्शन, अभिषेक इज एल्डर टू अनुज। तो अभिषेक और अनुज के दरमियान हमें रिलेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे तो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट से हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं कि अभिषेक बड़ा है या फिर अनुज बड़ा है। तो देन अनुज इज एल्डर टू अभिषेक, अगेन वी कांट से एनीथिंग। बोथ अभिषेक एंड अनुज आर सेम एज, ये भी हम नहीं बोल पाएंगे। तो नन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इनकम्प्लीट है, तो नन यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट रहेगा ये वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, के इज ब्रदर ऑफ जे, ठीक। के क्या है भाई, ये है ब्रदर किसका, जे का। तो यहाँ पे देखिए के जो है ना
ये है ब्रदर किसका, जे का, तो के जो है ना यहाँ पे क्लियर हो गया, ये है प्लस, प्लस मीनिंग ये है मेल यहाँ पे, ये क्या है मेल यहाँ पे, ठीक। के इज ब्रदर ऑफ जे, जे अभी हमें पता नहीं है ये क्या है। जे हैज़ ओनली वन डॉटर, तो जे जो है ना जे की है सिर्फ एक डॉटर, तो कौन सी है, जे हैज़ ओनली वन डॉटर। जे इज द मदर ऑफ एल, तो वो क्या है एल की मदर, तो एल जो है ना यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे क्या हो गया क्लियर कि एल जो है ना दैट इज फीमेल, एल जो है फीमेल, क्योंकि जे जो है ना जे हैज़ ओनली वन डॉटर, जे इज द मदर ऑफ एल, तो जे का भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि जे भी जो है ना दैट इज मदर, तो जे भी क्या है नेगेटिव यानी कि दैट इज फीमेल, एल भी क्या है फीमेल, के भी क्या है यहाँ पे के है मेल यहाँ पे। एल इज द सिस्टर ऑफ टी, एल जो है ना सिस्टर ऑफ टी, दो एल है फीमेल, तो यहाँ पे टी जो है ना ये इसका क्या रहेगा, ये इसका ब्रदर रहेगा, टी जो है ना यहाँ पे टी क्या रहेगा यहाँ पे मेल। बी इज द फादर ऑफ टी, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देन बी इज द फादर ऑफ टी, जो बी है ना ये किसका फादर है, फादर है ये टी का फादर है, तो बी यहाँ पे फादर किसका है, ये टी का फादर है, तो बी यहाँ पे मेल है, ठीक। देन टी इज मैरिड टू आर, तो टी की शादी जो है ना दैट इज विथ आर, तो आर क्या है यहाँ पे फीमेल, क्योंकि टी क्या है ऑलरेडी मेल, ठीक, तो आर क्या है यहाँ पे फीमेल, तो आर है यहाँ पे नेगेटिव, आर है यहाँ पे नेगेटिव। टी इज मैरिड टू, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, अब आपको बताना है कि जे और आर के बीच जो रिलेशन है ना वो कौन सी रिलेशन है। तो टी की मदर कौन है, टी की मदर है जे, तो टी है मैरिड विथ आर, तो आर और जे के बीच में जो रिलेशनशिप होगी ना दैट विल बी मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ए बॉक्सर इज रिटन एज ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू, तो आपको पूछ रहा है कि अगर बॉक्सर यहाँ पे यूं हम रिटर्न करें देन हाउ वुड बी विजिट जो है ना इसको हम राइट कर पाए। तो देखिए बॉक्सर, देखिए बी का क्या बन रहा है, बी का यहाँ पे ए बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम -1 जो है ना वो पीछे जा रहे हैं। देन ओ का क्या बन रहा है यहाँ पे क्यू, ठीक, पी यहाँ पे ओ का क्या बन रहा है क्यू, तो हम कितना पीछे जा रहे हैं या फिर आगे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे हम +2 आगे जा रहे हैं, ओ के बाद आता है +2 के बाद क्यू, एक्स की जगह आ रहा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू देखिए डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर हम पीछे जा रहे हैं कितना -1, क्योंकि डब्ल्यू के बाद ही आता है एक्स। देन जी ई, देखिए यहाँ पे ई का बना है जी, तो ई एफ जी, तो यहाँ पे एड अप हुए हैं अगेन 2। देन आर का बना है क्यू, तो -1, तो नेक्स्ट देखिए -1 + 2 -1 + 2 -1, तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है विजिट के लिए। तो वी का अगर हम -1 करें तो वो बनेगा यू, ठीक। आई जो है ना इसको हम +2 करें तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे बनेगा के, ठीक। एस जो है ना इसका अगर हम -1 करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आर बनेगा। आई का अगर हम +2 करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई जे के, तो के यहाँ पे बनेगा। एंड नेक्स्ट क्या है टी का अगर हम -1 करें तो यहाँ पे आर बनेगा। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन तो वो रहेगा ऑप्शन 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे यू के आर, यहाँ पे क्या रहेगा यू के आर, देखिए यहाँ पे अच्छा टी का क्या बन रहा है, टी का बन एस टी, तो एस यहाँ पे बनेगा टी का, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इफ बी इज कोडेड एज 2, तो बी का कोड क्या है 2, फियर इज कोडेड एज 30, तो फियर का कोड है 30, आपको बताना है हियर का कोड। तो देखिए फियर हमें बी का तो पता चल गया कि 2 है, देन अब हमें देखना होगा कि फियर जो है ना ये 30 के बराबर कैसे आएगा। तो एफ जो होता है ना, तो एफ कितना होता है, एफ यहाँ पे कितना होता है, एफ इज ABCDEF, तो एफ होता है 6। इसी तरीके से आपको ऐड करना है बी का 5, देन ए का, एंड देन आर का यहाँ पे ऐड करना है। तो ये बनता है अराउंड कितना 30 आर का मिला के यहाँ पे, ठीक। आर का कितना 18 मिला के, तो ये बनेगा 30। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो वर्ड्स है ना उनके प्रॉपर नंबर यहाँ पे फिलअप करने हैं। तो आपको बताना है हियर, तो एच कितना होता है ABCDFGH, तो एच होता है 8, ठीक। तो 8 प्लस आपको क्या करना है, ए कितना होता है 1 प्लस आई तो हर एक बंदे को पता होता है कितना होता है 9, आर अभी हमने देखा 18, तो दैट इज इक्वल टू 9 1 10 18 इक्वल टू 36 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो 36 जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ए कोड लैंग्वेज वाइट मीन्स ब्लैक, तो वाइट का मीनिंग क्या है ब्लैक, ब्लैक मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स रेड, रेड मीन्स ग्रीन, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड जो होता है ना हमें पता होता है ह्यूमन ब्लड क्या होता है, रेड इन
कलर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ब्लू मीन्स रेड, तो ब्लू का मीनिंग क्या है, ब्लू का मीनिंग है रेड। रेड का मीनिंग क्या है, रेड का मीनिंग है ग्रीन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बन रहे हैं, या तो ब्लू हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है, बट ग्रीन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ब्लू यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको क्या करना है, ऑड वन आउट यहाँ पे निकालना है। टेबल, चेयर, कंप्यूटर, बेड। तो देखिए टेबल हो, चेयर हो या फिर बेड हो, ये क्या है, ये फर्नीचर होते हैं, वुड के बने हुए होते हैं। एंड जो कंप्यूटर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, तो कंप्यूटर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो वायलेट, पिंक, ग्रीन, येलो। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वायलेट, पिंक, ग्रीन, येलो आपको पहचानना है यहाँ पे, कि नोटिस करना है कि ये जो कलर्स हैं ये किससे रिलेटेड है। अगर आपको पता होगा कि विबगायर, VIBGYOR, विबगायर, या फिर अगर आपको पता होगा कि जो ये होता है ना विबगायर, या फिर रेनबो, अगर हम रेनबो बोले तो रेनबो में जो कलर्स होते हैं वो 7 कलर्स होते हैं। विबगायर तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन जो है ना, तो वो रहेगा पिंक, क्योंकि देखिए V भी आ रहा है, G भी आ रहा है, तो Y भी आ रहा है। कहाँ पे, रेनबो में, विबगायर में। तो पिंक नहीं आ रहा है, तो पिंक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये है ऑड वन। यहाँ पे फाइंड ऑड वन आउट, हिल, वैली, डैम, रिवर। तो आपको यहाँ पे ऑड वन आउट करना है। देखिए हिल, वैली, रिवर, ये क्या है, ये है नेचुरल। एंड जो डैम होता है ये मैन मेड होता है। तो डैम यहाँ पे जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर आपको यहाँ पे मैच करनी है। एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C एंड D। तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे ये वाले पोर्शन में आपको राइट जो है ना, राइट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा होगा। अब क्या कीजिए, देखिए ये जो है ना, ये पूरा यहाँ पे ब्लैक बन रहा है, ये पूरा क्या बन रहा है, ब्लैक। एंड देखिए ये जो है ना, इनकी डायरेक्शन किधर बन रही है, इनकी डायरेक्शन अंदर की ओर बन रही है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें, साथ ही में स्टार भी यहाँ पे बन रहे हैं, देखिए स्टार भी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे C रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे हाँ फिगरल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है एंड आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको फिट करना है राइट पार्ट ऑफ द फिगर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे U बनेगा, ठीक। एंड देन देखिए हर एक में U है यहाँ पे, ठीक। एंड देन साथ ही में U भी होगा। एंड यहाँ पे इनकी डायरेक्शन जो है ना, इधर की ओर है, U इनकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन C यहाँ पे करेक्टर रहेगा। नेक्स्ट 81 एंड यहाँ से अब हम देखेंगे एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन। अ हीरो गोज आफ्टर अ विलन हु इज 200 मीटर बिफोर हिम। तो हीरो जो है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हीरो है ना ये किसके पीछे भाग रहा है, ये भाग रहा है विलन के पीछे। क्या भाग रहा है, विलन के पीछे। आप इनिशियली मानो हीरो यहाँ पे है एंड विलन यहाँ पे है, ठीक। तो अ हीरो गोज आफ्टर विलन हु इज 200 मीटर। तो यहाँ पे वायर विल द हीरो कैच द विलन व्हेन दे रन एट द रेट्स ऑफ 11 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टली। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर्स में हम चेंज करेंगे किसको, 200 मीटर को। दैट विल बी इक्वल टू 0.2 किलोमीटर। तो इनिशियली इनके भी जो डिस्टेंस है दैट इज 0.2 किलोमीटर। अब विलन भागेगा एंड मैं मानूंगा हीरो इसको यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस पे यहाँ पे पकड़ेगा, ठीक। तो ये वाली डिस्टेंस में हीरो इसको क्या करेगा, ये यहाँ पे पकड़ेगा किसको, विलन को, ठीक। तो मैं मानूंगा ये है कितना दूर यहाँ पे, x किलोमीटर, ठीक। तो x किलोमीटर यहाँ पे कैच करेगा। तो कैच द विलन व्हेन दे रन एट, हीरो जो भाग रहा है वो भाग रहा है 11 किलोमीटर पर आवर एंड विलन जो भाग रहा है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम यहाँ पे नोट्स करें ना, तो टाइम जो है ना, यहाँ पे टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है। टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक। तो टाइम कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे स्पीड हीरो की अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस हीरो की, वो कितनी होगी, बराबर वो होगी बराबर स्पीड ऑफ विलन डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ विलन। तो अगर हम वो देखें फिर यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ हीरो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 11, ठीक 11। एंड हीरो को जो डिस्टेंस कवर करनी होगी दैट विल बी x प्लस 0.2, ठीक। x प्लस 0.2 इक्वल टू स्पीड ऑफ विलन कितनी है, दैट इज 10। एंड विलन को कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, इनको ट्रैवल करनी है x। एंड अगर आप यहाँ पे x निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर, सिंपल। तो 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दिस इज हाउ यू अप्रोच अ प्रॉब्लम। A car travels 8 kilometers in the first quarter of an hour, 6 kilometers in the second quarter, and 16 kilometers in the third quarter. The average speed of the car in kilometer per hour. तो आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है कार की। तो पहले क्या बोल रहा है, 8 किलोमीटर। तो हमें पता होता है जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो पहले हम देखेंगे 8,
ठीक। देन कितना जा रहा है, 6 जा रहा है। देन कितना जा रहा है, 16 जा रहा है, ठीक। तो ठीक, देन फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस यहाँ पे 1/4, तो 8, 6 एंड 16 ये कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा यहाँ पे 30। देन 1/4 3 टाइम्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/4। एंड अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना यहाँ पे, तो दैट विल बी इक्वल टू 40। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, द स्पीड ऑफ ए बोट इन सेटल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे आपको पूछ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, 26 किलोमीटर यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे डिस्टेंस है, एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। ठीक, 14 किलोमीटर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आपको स्ट्रीम जो है ना, स्ट्रीम की यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे स्ट्रीम की आपको वेलोसिटी या फिर स्पीड निकालनी है। तो टोटल टाइम जो होता है ना, ये कितना लगता है, मैं बोलूँगा टोटल टाइम जो होगा ना वो होगा टोटल टाइम इन डाउन स्ट्रीम प्लस टोटल टाइम इन अप स्ट्रीम। ठीक, तो वो कितना होता है, वो होगा भाई डी यानी कि डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम या फिर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। एक्स जो है ना, एक्स मैं मानूंगा, एक्स जो है ना यहाँ पे एक्स है स्पीड ऑफ बोट एंड वाई जो है दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस यहाँ पे अप स्ट्रीम में क्या होगी डिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगी x-1, क्योंकि अप स्ट्रीम जाना है ना, तो y की जो वेलोसिटी है ना वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन सेटल वाटर इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर इन द सेम टाइम। तो टाइम यहाँ पे जो है ना वो इक्वल है, यानी कि टी डाउन स्ट्रीम जो है ना दैट इज इक्वल टू यहाँ पे टी अप स्ट्रीम। तो दोनों यहाँ पे बराबर है, तो ये जो है ना ये दोनों यहाँ पे बराबर है। तो ये डी एक्स प्लस वाई इनके वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करने हैं। तो यहाँ पे ये डी के बदले क्या आएगा 26, देन आएगा यहाँ पे एक्स जो है ना दैट इज गिवन 10, वाई का हमें पता नहीं है, वाई हम ऐसे ही रखेंगे। देन अब स्ट्रीम डी जो है ना यहाँ पे, तो ये वाला डी कितना है, तो ये वाला डी है यहाँ पे भाई 14। देन यहाँ पे एक्स माइनस वाई, तो एक्स ऑलरेडी पता है 10 माइनस वाई, तो वाई जो है ना ये हमें निकालना है यहाँ पे। तो वाई जो है ना ये निकल के आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो हर एक बंदे का अलग अलग अप्रोच होता है, कहाँ पे चाहे काउंट हो या फिर रीजनिंग हो, हर एक बंदे का अपना अपना अलग अप्रोच होता है। एंड आपको जो भी अच्छा या फिर जो भी इजी अप्रोच लगेगा ना आप उसको फॉलो करो, बट मैन क्या है आपका आंसर आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाय 50% इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय। तो आपको बताना है कि अगर रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इतना इंक्रीज हो रहा है 50%, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगी। तो वॉल्यूम यहाँ पे सीधे बोल रहा है इंक्रीज, कितने से इंक्रीज होगी। तो वॉल्यूम जो होती है ना दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई जो है ना ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एंड साथ ही में एच भी जो है ना ये हमें कॉन्स्टेंट लेना है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस की बात हो रही है, रेडियस और वॉल्यूम की बात हो रही है। तो हमें देखनी है रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आर स्क्वायर। तो वी जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक, तो आर स्क्वायर के, तो आर कितना दिया गया है दैट इज 50%। 50% कितना होता है 1/2, तो 1/2। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे लूँ इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, ठीक, अगर मैं यहाँ पे लूँ आर, ठीक, अगर आर 2 होगा, ठीक, तो देखिए 1/2, अगर ये है 2 यहाँ पे तो फाइनल वैल्यू बनेगा 3, एंड आर स्क्वायर वो क्या बनेगा 4, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे ये बनेगा 9, यानी कि 4 स्क्वायर कितना हो गया 8 प्लस ये वाला 1, तो वो बनेगा 9, तो 4:9। तो यहाँ पे मैं लूँगा इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, डरिएगा नहीं, आपका जो भी अपना अप्रोच है उससे सॉल्व कीजिएगा। आर स्क्वायर एच एंड यहाँ पे वी मैंने लिया है। ठीक, तो आर स्क्वायर 4, फाइनल वैल्यू क्या बन रहा है 9, एच क्या है कांस्टेंट 1 4 इंटू 1 क्या होगा यहाँ पे 4, 9 इंटू 1 क्या होगा 9। देन आपको क्या करना है यहाँ पे, देन आपको सिंपली अब निकालना है ये 9 और 4 को यूज़ करके 9 - 4/4 इंटू 100, तो ये निकल के आएगा 125% करेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, समित गॉट 60 मार्क्स इन हिंदी एंड 80 मार्क्स इन इंग्लिश। तो समिट को जो समित है ना इसको मिले 60 मार्क्स कहाँ पे हिंदी में एंड 80 मार्क्स इन इंग्लिश। देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी। तो आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा ना वो अप्रोच रहेगा हिंदी यहाँ पे इंग्लिश अपॉन हिंदी
इनटू यहाँ पे परसेंटेज हमें निकालनी होगी इनटू 100। तो सिंपली आप राइट कीजिएगा 80 अपॉन यहाँ पे 60 इंटू 100। तो 80 अपॉन 60 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 133.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person can do a job in 7 days. How many days will it take the same person to complete 4 works at same time? तो वर्क एंड पावर यहाँ पे या फिर वर्क एंड एनर्जी से ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो अगर आपको अप्रोच पता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे M1 D1 T1 E1 देन W2। तो दैट इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 एंड W1। तो हमें क्या दिया गया है, अ पर्सन कैन डू ए जॉब इन 7 days। तो D1 कितना दिया गया है 7, ठीक। ए जॉब तो वर्क कितना है, वर्क वो कर रहा है 1, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज विल इट टेक द सेम पर्सन, ठीक, टू कंप्लीट 4 वर्क्स ऑफ सेम टाइम। तो W2 जो है ना, यहाँ पे W2 हमें कितना दिया गया है 4, ठीक। एंड D2 को यहाँ पे हमें क्या निकालना है D2, यानी कि जो दूसरा पर्सन है ना उसको कितने दिन लगेंगे। तो सिंपली बाकी जो है ना, बाकी आप 1 लीजिएगा, बाकी जितने भी जिनका वैल्यू नहीं दिया गया है उनका क्या लेना होता है 1। तो D2 सिंपली यहाँ पे क्या निकल के आएगा 7 इंटू 4, तो दैट इज 28, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A and B work together and complete a job in 6 days, A alone can finish the same job in 9 days. How much time या फिर days will it take B to finish this job alone? तो B को कितने दिन लगेंगे अकेले, ठीक। तो अगर हम देखेंगे पहले A प्लस B, ठीक, 1 डे के लिए, तो वो है दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 1/6। अगर अब हम देखें यहाँ पे A alone कैन फिनिश, ठीक, A alone कितना 9, यानी कि 1/9। तो अब हमें बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बी फिनिश द जॉब, यानी कि ए को क्या करना है, हमें ए को निकालना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ए को बाहर निकालना है, ए प्लस बी यहाँ पे माइनस करना होगा 1, यानी कि 1/6 माइनस क्या करना होगा यहाँ पे 1/9। तो 1/6/1/9 दैट विल बी इक्वल टू 1/18। तो 18 जो है ना 18 डेज विल इट टेक बी। तो 18 डेज लगेंगे बी को, ताकि वो सेम जॉब को फिनिश कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 17:24 सो दैट इट बिकम्स 1:2। तो आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बता रहा है कि जनरली रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा गया है। आपको बताना है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, या फिर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 17:24 सो दैट इट बिकम्स 1:2। देखिए 17, ठीक, नीचे क्या है, यहाँ पे नीचे है 24, ठीक, एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो लेट हम नंबर को लेंगे x। तो 17 प्लस x अपॉन 24 माइनस x दैट इज इक्वल टू कितना 1/2। तो x को निकालिए, तो x निकल के आएगा यहाँ पे 10, सिंपल यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन A is to B is 15:14, B is to C 7:3, फाइंड A is to B is to C। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको A B C लिखना है। तो A एंड B कितना है 5:14, B is to C कितना है 7:3 यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये है यहाँ पे 7, अब आपको करना होगा 5:7, तो दैट इज 35 यहाँ पे, ठीक। देन 14:7, ठीक, 14:7 हो गया 98। देन यहाँ पे 14:3, तो दैट इज इक्वल टू 42। तो 35:98:42, तो दैट इज इक्वल टू 5:14:6 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज फंड्स अमंग 4 फ्रेंड्स MNOP, ठीक, MNOP 4 फ्रेंड्स हैं इन द रेशियो 1:3, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो ऐसे ये क्या कर रहा है, जो A B एंड C में ABCD जो है ना, इनमें ये क्या कर रहा है, अपने पेंस को बांट रहा है 1/3, देन 1/4 MNOP में, ठीक, 1/4, देन 1/5, देन 1/6। तो यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेंस। तो जब भी मिनिमम आए ना, छोटा आए, तो वहाँ पे LCM निकालना है। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 का LCM निकालिएगा। तो वो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, तो वो निकल के आएगा यहाँ पे 60/3, देन 60/4, देन 60/5,
देन 60/6, क्योंकि इनका जो एलसीएम होता है दैट इज 60। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 20, यानी कि 60/3 20, देन 15, देन निकल के आएगा 12 एंड 60/6 वो निकल के आएगा 10। एंड फिर इन चारों का क्या करना है, आपको सम अप करना है। तो दैट सम अप विल बी इक्वल टू 57, यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे इन द इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स, ठीक, इन द इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स 5 persons were born in a family of total age 80 years. Find the age of elder person. elder person जो है ना, उनकी एज आपको निकालनी है। तो एल्डर पर्सन, तो 5% जो है ना वो बॉर्न हुए इन द इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स। इंटरवल देखिए, तो अगर हम पहला लें एक्स, ठीक, तो इंटरवल हमें लेना है, तो इंटरवल 4 साल का, तो दूसरे का क्या होगा x+4, देन होगा x+8 तीसरे का, चौथे का क्या होगा x+12, फिर पांचवे का क्या होगा x+16, क्योंकि कितना इंटरवल लेना है, इंटरवल लेना है 4 साल का, तो x+16, तो दैट कितना बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पे 80। तो वो क्या बन रही है यहाँ पे 80 बन रही है वो टोटल। तो जो आपको निकालना होगा यहाँ पे x, तो 5x यहाँ पे निकल के आएगा 80, और मैं बोलूँ यहाँ पे सिंपली जो x है ना वो क्या निकल के आएगा यहाँ पे 8, तो x निकल के आएगा 8। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं है हुआ है, क्योंकि हमें निकालनी है फाइंड द एज ऑफ एल्डर पर्सन। एल्डर पर्सन कौन है, x+16, तो x की जगह यहाँ पे 8 का वैल्यू लीजिए, तो 8+16 वो कितना बनेगा, वो बनेगा 24, यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, द एज ऑफ प्रिया एंड अनुज आर इन द रेशियो ऑफ। तो एज ऑफ प्रिया एंड अनुज आपको बता रहा है कि वो है भाई इन द रेशियो ऑफ 8:15, ठीक। आफ्टर 9 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:18। देखिए, तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए अगर हम यहाँ पे लें 8, यहाँ पे हम लें इनकी 8x, यहाँ पे हम लें 15x, ठीक, तो ये क्या बोल रहा है 9 ईयर्स के बाद, ठीक, जो रेशियो बन रहा है दैट इज 11:18, 9 ईयर्स के बाद। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 8x+9 अपॉन नीचे क्या है 15x+9 इक्वल टू 11/18, इक्वल टू 11/18। तो x यहाँ पे निकल के आएगा 3, तो x क्या निकल के आएगा 3, बट हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर एजेस। तो इनकी एज के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो निकालना है, यानी कि हमें निकालना है 15x माइनस 8x, तो वो कितना है दैट इज 7x। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 7 × 3 दैट इज इक्वल टू 21, तो 21 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 25 एंड 24, ठीक, तो 15, 25 एंड 24 का आपको एलसीएम निकालना है। तो वो नंबर निकालना है जिसको ये तीनों क्या कर पाए, ये तीनों डिवाइड कर पाए। तो 600 जो है ना इसको ये तीनों डिवाइड कर पाते हैं, कौन, 15 हो चाहे 25 हो एंड चाहे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। तो देखिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं 6/24, 23/24, तो 24 नीचे। आपको पहले क्या करना होगा, जो 8 यहाँ पे 7/8, देन यहाँ पे 1/3, 8 एंड 3 का आपको निकालना होगा यहाँ पे एलसीएम, तो दैट इज़ 24 सिंपली। एंड फिर आपको क्या करना होगा, इनका क्या करना होगा, देखिए 7 × 3 पहला नंबर बनेगा, दूसरा यहाँ पे 24, देन 8 × 1 हो गया 8 डिवाइड बाई 24, तो ये क्या हो गया 21/24 एंड ये हो गया 8/24। तो यहाँ पे आपको देखना होगा 21/24 देन 8/24। तो इनसे जो इनके बीच लाई कर रहा हो तो 21/24 एंड 8/24 इनके बीच कौन सा नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है, तो दैट इज 17/24, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 numbers is 60 and 6, ठीक। देन इफ one number is 30 एंड अदर नंबर इज, तो आपको निकालना है नेक्स्ट नंबर। एक प्रॉपर्टी होती है जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers दैट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। तो एक नंबर हम लेंगे x, दूसरा नंबर हमें दिया गया है 30, एलसीएम कितना गया है दिया गया है दैट इज 60 इंटू एचसीएफ कितना दिया गया है 6। तो x को निकालिएगा, तो x यहाँ पे सिंपली निकल के आएगा 12, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए किंग ऑफ हार्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है कि इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स। तो देखिए अगर यहाँ पे जनरली
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 52। अगर जनरली पूछता है ए किंग की तो वो होती 4/52, बट ए किंग ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स में कितना होता है, वहाँ पे ए किंग होता है, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, वहाँ पे एक ही किंग होता है, तो हार्ट्स किंग ऑफ हार्ट्स, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 1/51 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स एंड 1/52, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स एंड ईच टाइम ए हेड इज टॉस ऑब्टेन्ड, इफ द कॉइन इज टॉस्ड अगेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ऑब्टेनिंग ए किंग ऑफ हार्ट्स, ए किंग ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स कितने हैं टोटल, सॉरी यहाँ पे हार्ट्स कितने हैं, हार्ट्स हैं 13 एंड किंग कितना है हार्ट्स में, तो एक, दैट इज 1/13, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट हैं, तो 1/13, क्योंकि यहाँ पे ए किंग ऑफ हार्ट्स आपको पूछ रहा है हार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स एंड ईच टाइम ए हेड इज ऑब्टेन्ड, इफ द कॉइन इज टॉस्ड अगेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, तो ए कॉइन इज टॉस्ड कितनी बार, 5 टाइम्स एंड ईच टाइम ए हेड इज ऑब्टेन्ड, इफ द कॉइन इज टॉस्ड अगेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, तो एक टेल की प्रोबेबिलिटी, तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ पे या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो आप एक कॉइन को जितनी भी बार क्या करो, टॉस करो, एंड अगर वहाँ पे हेड आए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, अगर भी वहाँ पे हेड आए एंड जो नेक्स्ट टाइम है ना वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों की, हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों की, चाहे हेड हो या फिर टेल हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइस इज थ्रोन ए सिंगल टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए स्क्वायर नंबर, तो एक डाइस में टोटल कितने होते हैं, यहाँ पे 6 नंबर्स होते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर 1 2 3 4 5 6, तो स्क्वायर कौन कौन सा है यहाँ पे, तो स्क्वायर है यहाँ पे 1 एंड दूसरा है 4 है 2 का स्क्वायर, 1 है 1 का स्क्वायर, तो 2/6 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तो वो कितना बनता है अराउंड 2/6, तो वो बनेगा अराउंड 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी रेशियो, यहाँ पे रेशियो है, अब बेस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 8:15 एंड देयर हाइट्स इन द रेशियो 5:4, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी, आपको निकालना है इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो यहाँ पे। ठीक, तो अगर आपको पता होगा कि सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है ना, दैट इज V इज इक्वल टू πr²h, πr²h, तो पाई है यहाँ पे कांस्टेंट, तो पाई गया, तो V1/V2 हम निकालेंगे, तो R1² H1/R2² H2, तो ये हमें देखना होगा, तो यहाँ पे रेशियो क्या है यहाँ पे रेडियो का, तो दैट इज 8, यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय 15², ठीक 15² इंटू यहाँ पे नीचे क्या आएगा 4, क्योंकि H2 है 4, तो 8² होगा 64 एंड 15² होगा यहाँ पे 25, तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 16/45, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेडथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, द चेंज इन इट्स एरिया, तो आपको पता होगा कि एरिया जो होता है ना रेक्टेंगल का वो कितना होता है, एरिया इज कॉल्ड लेंथ इनटू ब्रेडथ। ठीक, तो अगर जो सिंपल मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूं शॉर्टकट यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू x + -y + xy/100, तो ये है यहाँ पे शॉर्टकट, तो x यहाँ पे मैं लूँगा यहाँ पे कहाँ पे लेंथ के लिए। ठीक, तो वो कितना है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो +10, देन यहाँ पे माइनस, क्योंकि ब्रेडथ जो है ना यहाँ पे ब्रेडथ का बोल रहा है कि ये वो डिक्रीज हो रही है, देन यहाँ पे प्लस आएगा, देन x क्या आएगा, वो आएगा +10 एंड y क्या आएगा, y आएगा -10/100, तो ये और ये गया 10 × 10 हो गया 100, बट -100/100 दैट इज इक्वल टू -1, तो -1% यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इन क्वेश्चन के थ्रू जाएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा एंड PDF जो है ना वो आपको मिलेगी ये वाले व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।